हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर शुएब है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज अख्तर, जो कि माशाल्लाह से बहुत फेमस हैं सोशल मीडिया पे। अपने काम की वजह से ऑनलाइन कंटेंट बनाते हैं मेडिकल से रिलेटेड, और बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। लेकिन आज हमारे साथ ये मौजूद हैं एक पाथवे डिस्कस करने के लिए फॉर डॉक्टर्स, जो स्पेशली पाकिस्तान में हैं एंड दे वांट टू मूव अब्रॉड, और वो डेनमार्क को एज ए पाथवे चूज करना चाहते हैं। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, डेनमार्क का पाथवे क्या है, एक डॉक्टर पाकिस्तान से या हमारी जो कंट्रीज हैं वहां से डेनमार्क कैसे मूव कर सकता है, और वहां पे सिचुएशन क्या है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अख्तर। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया हमें। थोड़ा सा वेलकम अपना डॉक्टर। इंट्रोडक्शन करवा दें, फिर उसके बाद हम डेनमार्क का पाथवे जो है वो मेरा एक्सप्लोर नाम करेंगे। डॉक्टर शहबाज अख्तर है। मैं बेसिकली आईएचएसएम का ग्रेजुएट हूँ, बशकी किर्गिस्तान का। अच्छा। और वहाँ से ग्रेजुएशन के बाद पीएमडीसी का एग्जाम क्लियर किया, और सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से मैंने हाउस जॉब की। हम्म। और उसके बाद फिर मैंने 3 साल जो है वो टीबी एसोसिएशन के साथ काम किया। जबरदस्त। और उसके बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन निश्तर हॉस्पिटल से जो है वो अपनी कंप्लीट की, 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन। और हम्म। अभी मैं बेसिकली 6 मंथ से डेनमार्क में हूँ। अच्छा। जबरदस्त। अच्छा, तो शहबाज ये बताएं आप कि जो लोग पाकिस्तान में तंग आए हुए हैं, दे वांट टू मूव अब्रॉड, और उनको कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, व्हाट डू यू थिंक कि डेनमार्क का पाथवे क्या है और लोगों को परसू करना, बल्कि पहले आप ये बताएं डेनमार्क का पाथवे है क्या, कैसे लोग बिल्कुल। डेनमार्क मूव कर सकते हैं एज ए डॉक्टर। बेसिकली डेनमार्क के अंदर कुछ अरसे पहले, तकरीबन लास्ट ईयर जुलाई में, डेनिश पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटी, जिसको हम डीपीएसए कहते हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया कि पूरी दुनिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, इंडिया से डॉक्टर्स हमारे पास आ सकते हैं। अच्छा। और उन्होंने उनको अलाउ किया कि आप यहाँ पे आके 3 साल का बेसिकली वो वर्क परमिट देते हैं डॉक्टर्स हम्म। और नर्सिस को, कि आप ठीक है। यहाँ पे आए और यहाँ पे आके आप काम भी करें। और हम्म। उस दौरान जो बेसिकली जो मेन चीज है, वो आपने उनकी लैंग्वेज क्लियर करनी है। ठीक है। लैंग्वेज, बेसिकली वहां पे लैंग्वेज इंग्लिश भी बोली जाती है, लेकिन आपको एज ए डॉक्टर काम करने के लिए आपको वहां पे डैनिश लैंग्वेज आनी चाहिए। और अच्छा। डैनिश लैंग्वेज का एक क्राइटेरिया है, हम्म। जिसके अंदर आपको मतलब PD3 का लेवल होता है। वो हम्म। टफेस्ट लैंग्वेज बैरियर है जो कि आपने उसको क्रॉस करना है। अच्छा। पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए आपको भी पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो हालात चल रहे हैं, हम्म। कहीं पे भी मूव करना बहुत मुश्किल है। हम्म। मैंने जो बेसिकली मूव किया, वो रीजन यही थी कि जुलाई के बाद जैसे ही पता चला कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी जा सकते हैं, और पाकिस्तान इस हम्म। चीज पे खुश हो जाते हैं कि मुझे भी हाँ। किसी यूरोपियन कंट्री के हाँ। अंदर जो है वो एटलीस्ट बुलाया जा रहा है और मैं जा हम्म। सकता हूँ। हम्म। तो यही सोचते हुए मैंने फिर इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो वेल किया था। ठीक है। अच्छा, तो पाथवे को अगर आप समराइज कर दें, फॉर एग्जांपल इफ समवन वांट्स टू मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू डेनमार्क, तो उसके लिए क्या पाथवे है, क्राइटेरिया क्या है, क्या एमबीबीएस और हाउस जॉब के फौरन बाद दे कैन अप्लाई, या फिर कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, और क्या डिग्री वगैरह कहाँ से होनी चाहिए, ये थोड़ा सा बता दें। बेसिकली डिग्री आपकी कहीं से भी हो। कुछ अरसा पहले उन्होंने होल्ड कर दिए थे पाकिस्तानी, बंगाली और नेपाली डॉक्टर्स को, कुछ अरसे अच्छा। पहले। ठीक लेकिन है। अभी 10 अक्टूबर से उन्होंने दोबारा से एप्लीकेशंस प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा। डिग्री आपकी कहीं से भी हो, आप अप्लाई तो कर सकते हैं। हम्म। लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। हम्म। एक तो यह है कि आप कंट्रैक्टर्स के थ्रू अप्लाई ना करें तो ज्यादा बेहतर है। सबसे पहली मेरी एडवाइस ये है, क्योंकि हम्म। हम एज ए डॉक्टर हमें पता होना चाहिए, हर चीज का खुद से नॉलेज भी होना चाहिए कि बिल्कुल। ये प्रोसेस दरअसल होता किस तरह है। हम्म। आप उनकी वेबसाइट विजिट करेंगे तो डीपीएसए की वेबसाइट है, उसके हम्म। ऊपर ईच एंड एवरीथिंग लिखी हुई है। हम्म। खास तौर पे वो जो ऐसे बच्चे जिनके भी हाउस जॉब कंप्लीट हुई है या होने वाली है, हम्म। उन लोगों को मैं एडवाइस करता हूं कि आप ये ट्राई करें, आप लाजमी जाएं। हम्म। ठीक है, क्योंकि आप अभी फ्रेश हैं, एनर्जी है। जो हम्म। हाउस जॉब के बाद आपने 2-3 साल पाकिस्तान में स्ट्रगल करनी है, तो वही स्ट्रगल आप वहां पे जाके लैंग्वेज में करें, तो हम्म। इसके बेनिफिट्स होंगे। ठीक है। उसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अच्छा। अगर आपकी ग्रेजुएशन को हुए 5 साल हो गए हैं, हम्म। ठीक है, तो फिर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस शो करवाना पड़ता है उन्हें। कि अच्छा। एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सिंपल आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करवाना होता है। ठीक हो। 6 मंथ का तकरीबन ये प्रोसेस है। हम्म।
उनका ये रूल है कि वो 6 मंथ के अंदर उस केस को क्लोज कर देते हैं। हम्म। अगर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेफिशिएंसी होती है तो वो रिप्लाई भी करते हैं, जवाब भी देते हैं, हर चीज को क्लियरली वो आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट रहता है। मेन चीज ये अच्छा। है कि आप डीपीएसए के साथ कांटेक्ट में। हम्म। अब जहां तक नेक्स्ट चीजें हैं कि हम्म। वहां पे अगर आप चले गए, आपको आपने प्रोसेस किया, आपकी डिग्री है, सबसे पहले तो नॉर्मली वही चीज होती है कि जिस तरह एपिक पे अकाउंट बनाया जाता हम्म। है, एपिक पे आपने अकाउंट बनवाया, आपने उनकी फीस पे की और उसके थ्रू आप अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं हम्म। कि अच्छा। मैंने कंट्री के, फिर उनका आपके साथ रिस्पॉन्स होता है, वो आपको रिप्लाई करते हैं, फिर आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने हम्म। उनको मेल करनी होती। फिर ठीक है। वक्तन फवक्तन वो आपको मेल करते रहते हैं कि अच्छा। उनको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप खुद से ही सारा प्रोसेस बड़ा इजीली कर सकते हैं। हम्म। जहां तक कंट्रैक्टर्स का इशू है, वो आपको सुहाने ख्वाब दिखाएंगे। ठीक है, हम्म। सुहाने ख्वाब ये दिखाएंगे कि आप वहां पे जाओ, आपको बंदा रिसीव करने आएगा, आपको वहां पे असिस्टेंट डॉक्टर की जॉब आपका इंतजार कर रही है, आप हम्म। जाते ही आपको जॉब मिल जाएगी। तो हम्म। अगर ऐसा सोच के अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो आज ही अपना प्रोसेस रोक दे। हम्म। ठीक है। अच्छा, ये शहबाज ये बताएं कि एक तो आपने बताया जो एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए अगर आप 5 साल से पहले मतलब फ्रेश ग्रेजुएट हैं। अगर आप ग्रेजुएट बिल्कुल। ओल्ड हैं तो फिर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा। लेकिन क्या पाथवे सेम ही है सबके लिए, या जिन लोगों ने ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल कंप्लीट कर ली है, एफसीपीएस कंप्लीट कर लिया एंड दे वांट टू मूव देयर, तो उनके लिए क्या कोई डिफरेंट पाथवे है, या वो भी सेम ही पाथवे के थ्रू जाएंगे? नहीं, उनके लिए सेम पाथ पे है, उन्होंने सेम तरीके से अप्लाई करना है, अच्छा। सेम लैंग्वेज टेस्ट पास करना है, हम्म। मेडिकल एग्जाम पास करना है। अच्छा। मेडिकल एग्जाम के बाद बेसिकली जिन्होंने एफसीपीएस या कोई स्पेशलिटी की हुई है, हम्म। उसकी जो जिस चीज में स्पेशलिटी की हुई है उसका वो अलग से कुछ एनालाइजिंग टेस्ट लेंगे। आपका वो अच्छा। बेसिकली चेक करेंगे कि आपका नॉलेज किस स्टेज पे आता है। अच्छा। उसके बाद वो आपको किसी ना किसी जॉब की ऑफर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके लिए लैंग्वेज नहीं है हम्म। या वो मेडिकल टेस्ट नहीं दे सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। उनको वहां पे भी जाके जीरो से स्टार्ट करना है। अच्छा। ठीक है। तो बिल्कुल। मतलब आपने सबसे पहले अकाउंट बनाना है अपना वो जो डेनिश हेल्थ मिनिस्ट्री है उनकी वेबसाइट पे, और फिर एपिक वेरिफिकेशन करवा के जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो उनको भेजने हैं। वो खुद आपको बता देंगे कौन सी कमी है, क्या आपको चाहिए। और 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर आप वीज़ा अप्लाई हो करते जाता हैं, आपको अप्रूव हो जाता है, देन यू गो टू डेनमार्क। वहाँ पे जाके फिर आप लैंग्वेज की तैयारी करते हैं, राइट? है। बिल्कुल। और लैंग्वेज की तैयारी को कितना टाइम लग जाता है? वीजा, वीजे का वहां से मैं बताता हूँ, मतलब वीजा 100% लग जाएगा आपको। अच्छा, ठीक ठीक है। है, उनको डॉक्टर चाहिए, अच्छा। लेकिन आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली उससे आगे फिर ये है कि आप जब वहां पे चले जाएंगे तब हम्म। आपकी नई स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी। हम्म। लैंग्वेज करनी है, लैंग्वेज के लिए वहां पे स्कूल है, स्कूल की कुछ फीस होती है जो कि एक किस्म का डिपॉजिट होती है। जब आपकी लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी तो आपको वो रिटर्न कर देते हैं, वो टू अच्छा। थाउजेंड डेनिश क्रोना के बराबर है। ठीक है। तो लैंग्वेज हर एक पे डिपेंड करता है वो कितने अरसे में कर सकता है। लेकिन अच्छा। लैंग्वेज, डेनिश लैंग्वेज काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज है। हम्म। ठीक है, अगर आप इसको बहुत जल्द भी करेंगे तो आपको एट लीस्ट 2 इयर्स लग जाएंगे, 2 साल हम्म। आपको लाजमी लगेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ उसको बोलना नहीं है, हम्म। आपने उसको लिखना भी है, आपने उसको सही तरीके से बोलना भी है, और मतलब आपने इन तीनों चीजों के ऊपर मास्टर होना है हम्म। कि आप हम्म। सुने भी अच्छा, आप बोले भी अच्छा और लिखे भी अच्छा। तो हम्म। ये चीजें बड़ी जरूरी है कि वो एक टफ टफ चीज है कि आपने लैंग्वेज को मतलब अच्छे तरीके से करना है, और उसके हम्म। बाद फिर मेडिकल एग्जाम भी देना है। अच्छा। मेडिकल के अंदर भी रिटन भी है और वाइवा भी है। जो सीनियर्स कुछ जिनसे कांटेक्ट हुआ है मजीद जो वहां पे हैं जिनके एग्जाम पास हुए हैं, वो कहते हैं मेडिकल एग्जाम इतना टफ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज बैरियर हम्म। काफी जो है वो इश्यूज करता है। और लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो मतलब ठीक है। बंदे को थोड़ा सा हम्म। टाइम बिल्कुल ऐसे। तो मतलब 2 से 3 साल आपको लैंग्वेज क्लियर करने में लग जाते हैं। और फिर बिल्कुल। उसके बाद आपको वहाँ पे मेडिकल का टेस्ट देना पड़ता है और फिर आपको रजिस्ट्रेशन मिलती है। नहीं, फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती।
अच्छा। ठीक है, मेडिकल का। हाँ, मेडिकल का अगर आपने एग्जाम दे दिया, आप पास हो गए, तब आपको एक बेसिक ट्रेनिंग के लिए एटलीस्ट खुद से अपनी जॉब ढूंढनी है। वो आपको अच्छा। जॉब ऑफर नहीं करेंगे। ठीक है। आपने एक साल की मतलब जिसको हम केबीयू कहते हैं, हम्म। क्लिनिकल जो विमान के अंदर ट्रेनिंग है, एक साल की आपको वो हाउस जॉब पेड अच्छा। होती है वो, लेकिन ठीक। आपको वो खुद से ढूंढनी पड़ती है। ठीक हो आपको गया। ऑफर नहीं की जाती। हम्म। आपने उनके मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर अपनी सीवी जमा करवानी है, इंटरव्यूज देने हैं। तो हम्म। उसी 3 साल के दौरान हम्म। लैंग्वेज भी आपने क्लियर करनी है, आपने मेडिकल एग्जाम भी क्लियर करना है, और आपने वो ट्रेनिंग भी लेनी है। अगर आप अच्छा। ट्रेनिंग नहीं ले सकते 3 साल के बाद, 3 साल के दौरान, तो आप वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। अच्छा, आपका मतलब वो वीजा जो एक्सटेंड तीन नहीं साल होगा। का आपको वीजा मिला उसमें आपने लैंग्वेज भी क्लियर करनी है, मेडिकल का एग्जाम भी क्लियर करना है, और जॉब भी आपको वो जो एक साल वो के लिए है भी वो भी आपने आपने लेनी लेनी है। है। अच्छा। अगर आपको नहीं मिलती तो आप, अगर आपका उस दौरान कोई मेडिकल इशू हो गया, 3 साल के दौरान आपके पास कोई प्रूफ मौजूद है, हम्म। मतलब तरह का अगर कोई बड़ा कोई ऐसा प्रूफ मौजूद है कि आप उसकी बेस के ऊपर केस करते हैं, तो अच्छा। शायद वो उस ड्यूरेशन को एक्सटेंड करते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसे ही है कि वो एक्सटेंड नहीं करते। अगर हम्म। आपको ट्रेनिंग भी नहीं मिली, आपकी लैंग्वेज क्लियर है, आपका मेडिकल एग्जाम क्लियर है, आपको केबीयू नहीं मिली, तो आपको 3 साल के बाद फौरी से हम्म। वापस आना पड़ेगा। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है डेनमार्क में रहने का। अच्छा। लेकिन वहां से दूसरे कंट्रीज में मूव किया जा सकता है किसी हद तक, अगर, क्योंकि डेनमार्क और स्वीडन स्वीडिश कुछ लैंग्वेज का मतलब है कि चीजें वहां अच्छा। पे अगर आप जा सकते हैं, हाँ तो हाँ। वो बहुत दी एंड लेवल पे हैं। ठीक। आपका कुछ भी नहीं बना तो आप फिर कहीं और मूव करने का किसी और सोचें, कंट्री लेकिन में भी ये कुछ चांस चीजें हैं बन जिनको सकता माइंड में रखना जरूरी है। है। अच्छा, अब ये बताएं कि जिसने लैंग्वेज एग्जाम क्लियर कर लिया और मेडिकल का टेस्ट क्लियर कर लिया, उसके लिए जॉब लेना, वो जो आप कह रहे हैं के बी यू, जो एक साल की क्लिनिकल अटैचमेंट या हाउस जॉब टाइप है, उसके कितने चांसेस हैं कि वो जॉब मिल जाएगी? बेसिकली जो डेनमार्क ने शॉर्टेज का कहा है पूरी दुनिया को, कि हमारे पास डॉक्टर्स की और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है, हम्म। वो उन्होंने टाइम दिया 2030 का, कि 2030 के अंदर, 2030 के अंदर हमें शॉर्टेज हो जाएगी। अच्छा। जो पुराने डॉक्टर्स हैं वो हम्म। रिटायर्ड हो जाएंगे, या हम्म। जिस तरीके से वहां पे टैक्सेशन बहुत ज्यादा है। डेनमार्क के अंदर बेसिकली 44% टैक्स है आपकी इनकम पे। अच्छा। तो हम्म। उसकी वजह से डॉक्टर्स वहां से मूव करते हैं। ये एक हम्म। रीजन है कि उनको ये आइडिया है कि 2030 तक हमें शॉर्टेज होगी डॉक्टर्स की, और हमें डॉक्टर्स चाहिए होंगे। वो हम्म। बेसिकली उस टाइम के लिए डॉक्टर्स को तैयार कर रहे हैं। अच्छा। अब जो वहां पे 2030 तक किसी तरीके से सरवाइव कर जाएगा, हम्म। अभी जो बेसिकली जा रहे हैं, अभी 25 में जाएंगे, 28 तक वो लैंग्वेज और सारी चीजें हम्म। करके अपना केबीयू और हर चीज कर लेंगे, तो 2030 में उन्होंने कहा है कि हमें शॉर्टेज होगी। लेकिन उनको आइडिया नहीं है बेसिकली कि हमें कितनी शॉर्टेज होगी। हम्म। टोटल डेनमार्क की पॉपुलेशन 6-7 मिलियन पॉपुलेशन है। अच्छा। तो ऑलरेडी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वहां पे। हम्म। उनको इतनी ज्यादा शॉर्टेज नहीं होगी कि हम्म। जितनी हम लोग सोचते हैं कि शायद बिल्कुल। डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, तो शायद उनको 5,000 या 10,000 डॉक्टर्स चाहिए होगा। ऐसा हम्म। नहीं है। अगर उनके सिस्टम में 500 डॉक्टर्स भी अगर आ जाए, तो उनका सिस्टम फिर से जैम हम्म। पैक हो। तो हम्म। ये चीज माइंड में रखना जरूरी है। बाकी वहाँ पे अभी सेचुरेशन बढ़ रही है। हम्म। नेपाल से बहुत से डॉक्टर्स हैं, बांग्लादेश से बहुत से डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान से बहुत से डॉक्टर्स हैं। एक साल के बाद हम्म। ये मतलब चीजें क्लियर होना मजीद शुरू हो जाएंगी। ठीक है। क्योंकि जो अभी गए हैं, जिनको एक साल हो गया, जिनको 6 मंथ्स हो गए, तो उनकी जो रिजल्ट्स हैं वो मजीद आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हम्म। अभी ये न्यू न्यू एक तरीका, वो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं बेसिकली हमारे ठीक ठीक। नेशंस के बिल्कुल। ऊपर। हाँ, हाउ इट टर्न्स आउट, बिल्कुल। हाँ अच्छा, जी, बिल्कुल। अब ये अच्छा, ये आप बताएं कि ये जितना भी प्रोसेस आपने बताया है कि वहाँ पे जाएंगे, वीज़ा लगेगा, फिर 3 साल आप वहाँ पे रहेंगे डेनमार्क में, तो जॉब तो आपके पास नहीं आई, चलें वो वर्क परमिट आपको दे देंगे, तो फिर वो जो 3 साल होंगे जब आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो वो गुजारा कैसे होगा? ये बड़ा आपने मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछा है, हम्म। और बेसिकली गुजारे की ही बात है। हर अच्छा। जगह पे इंसान ये कह रहा होता है कि बस गुजारा चलता ये रहे। सही है।
तो वहां पे मसला ये है कि आपको किसी हॉस्पिटल में, किसी क्लिनिक में जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है। चाहे आपको कोई भी कह दे कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको जॉब दूंगा, या हाँ, फिर हाँ। कोई भी चीज है, ऐसा हम्म। पॉसिबल नहीं है कि आपको वहां पे जाके किसी हॉस्पिटल के अंदर जॉब मिल जाए एज ए डॉक्टर या एज ए नर्स, जो भी जा रहे हैं, तो इम्पॉसिबल है। हम्म। वहां पे जाके बेसिकली जो ऑप्शन बचता है वो और जॉब्स का बचता है हम्म। कि आपको किसी कैफे के अंदर जॉब, किसी रेस्टोरेंट के अंदर जॉब, आपको डिलीवरी की जॉब, आपको मतलब आप कोई भी और जॉब करेंगे तो आपका सरवाइव जो है वो पॉसिबल हम्म। हो सकता है। हम्म। लेकिन बेहतर बात ये भी है कि अगर वहां पे आप और जॉब्स करते हैं तो आप इतनी सेविंग कर लेते हैं कि आप पाकिस्तान कुछ भेज सकते हैं। ये हम्म। एक प्लस पॉइंट है कि आप एक तो स्ट्रगल कर रहे हैं, हम्म। मूव कर रहे हैं, लैंग्वेज सीख रहे हैं, और वहाँ का कल्चर सीख रहे हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट में हम्म। एब्जॉर्ब होने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ आप कुछ सेविंग भी कर रहे हैं। हम्म। लेकिन ये है कि उसका इशू ये है कि आप मेडिकल चीजों से बड़ा से दूर दूर हो है। जाएंगे। बिल्कुल। मतलब 3 साल तक फॉर एग्जांपल अगर आप लैंग्वेज का तैयारी कर रहे हैं, 2 साल 3 साल, तो वो आप उससे दूर हैं, मेडिकल से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आई वुड बिल्कुल से, क्योंकि इतना बड़ा क्लिनिकल बिल्कुल गैप। बहुत बड़ा। फॉर एग्जांपल अगर हाँ जी। आपका नहीं होता वहां पे, आप कर लेते हैं, एग्जाम भी क्लियर हो जाता है, लेकिन जॉब नहीं मिलती किसी भी वजह से, तो वो जो 3 साल का गैप है, वो कहीं पे भी आप जाएंगे, किसी और कंट्री में मूव करेंगे, तो वो बिल्कुल, आपसे ये क्वेश्चन करेंगे बहुत कि ये आपका तीन क्वेश्चन साल मार्क कहाँ है। गुजारे। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। फिर दुनिया में कहीं भी ऑप्शन नहीं बचेगा, हम्म। सिर्फ पाकिस्तान आने के अलावा फिर दुनिया में कहीं भी ऑप्शन नहीं बचेगा। आपके पासपोर्ट पे वीजा है, हम्म। आपने वहां पे 3 साल क्या काम हम्म। किया है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हम्म। मैंने एनालाइज किया, शायद कुछ डॉक्टर्स एनालाइज कर रहे हैं इस चीज को, हम्म। कि उन्होंने तो हमें हायर कर लिया कि आप आ जाएं 3 साल के लिए, हम्म। ठीक है, लेकिन उनको पता है कि हमें डॉक्टर्स कितने चाहिए, ठीक हम्म। है, और उन्होंने सिर्फ क्रीम निकालनी है डॉक्टर्स हम्म। की, और कुछ डॉक्टर्स अपने सिस्टम के अंदर एडजस्ट करने हैं जो कि लैंग्वेज पे। और एक और हम्म। चीज जो मैं अक्सर सोचता हूँ डॉक्टर शेख, हम्म। कि मतलब एक कंट्री ऐसे डॉक्टर्स को कैसे हायर करेगा कि जिन्होंने 3 साल कभी पेशेंट नहीं चेक किया। हम्म। ये एक बहुत बड़ी सही चीज है, है जो ये मुझे पॉलिसी मतलब पे डिपेंड करता है, और वाकई में ये बड़ी, मैंने एक और बात सुनी थी कि इन्होंने पहले इंडिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, कि इंडिया जी से जो है ना बिल्कुल वो डायरेक्टली किए जाएं, लेकिन बस वही लैंग्वेज, और वो जो 3 साल तक 2 साल तक जब तक क्लियर नहीं होगी लैंग्वेज, तब तक वेट करेंगे, तो वो फिर एक वायबल ऑप्शन नहीं था, तो वो मुआहदा उनका नहीं हो सका। और ये वाकई में एक बहुत बड़ा बिल्कुल। ड्रॉबैक है। हाँ, जैसे आपने कहा कि अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट है और उसका दिल नहीं लग रहा पाकिस्तान में, हाँ तो जी। दे फ्रेश कैन ग्रेजुएट ट्राई। को तो मैं लाजमी कहूंगा कि आप ट्राई करें। हम्म। ये पाथवे बेसिकली उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। वो जाएंगे, फ्रेश होंगे, हाउस जॉब के बाद उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो लैंग्वेज करते हैं, और हम्म। वो किसी ना किसी जगह पे सेटलमेंट हो जाएगी। अब वो जो बहुत से लोगों ने गलती ये की है कि अपनी ट्रेनिंग छोड़ के चले गए, ठीक है। हम्म। बहुत से लोगों ने गलती ये की है कि फैमिलीज पूरी पूरी साथ लेके चले गए हैं, अच्छा। ठीक है। वहां पे क्या सिचुएशंस हैं, क्या हम्म। हालात हैं, कैसे सरवाइव करना है, क्योंकि आपको पता है कि डेनमार्क काफी एक्सपेंसिव है, हम्म। ठीक है। और मतलब वहां पे सरवाइव करना इवन के सिंगल, एज ए सिंगल भी बहुत मुश्किल है। तो ये हम्म। चीजें डिसीजन करने से पहले आपको एटलीस्ट इन बिल्कुल। सारी की सारी इंफॉर्मेशन का बताओ, जो कि हम्म। मतलब हमने अभी डिस्कस की है, कि हम्म। मतलब क्या फ्यूचर है आपका, और क्या आपका माइंड सेट हो कि मैं अगर जा रहा हूँ तो हम्म। मुझे पता होना चाहिए कि ये वापस भी आना है, ठीक है। हम्म। तो बिल्कुल। चीजें माइंड में होंगी तो फिर डिसीजन प्रॉपरली जो है वो। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉब नहीं ले सका 3 साल में, लेकिन एग्जाम उसके क्लियर हो गए हैं, तो क्या वो दोबारा वीजा लगवा के जा सकता है या नहीं? नहीं पॉसिबल, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं। अच्छा। हाँ, तो वीजा मतलब वीजा तीन सिर्फ साल एक गए बार तो मिलता बस है, गया, चांस गुल हो गया। गया। अब बेसिकली असल में वो अभी तक जो मेरा डाटा है, 10,000 के करीब डॉक्टर्स डेनमार्क में आ चुके हैं। अच्छा। 10,000, 7 से 10,000 के करीब डॉक्टर्स आ चुके हैं, बांग्लादेश से, नेपाल से, और पाकिस्तान से। दस हम्म। हजार के करीब डॉक्टर्स आ चुके हैं। अब एक ऐसा मुल्क जिसकी टोटल पॉपुलेशन 6-7 मिलियन है, वहां पे ऑलरेडी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, तो 10,000 डॉक्टर्स को उन्होंने क्या करना है, ठीक है। हम्म। तो मतलब
इवन अभी वो मजीद उन्होंने वीजा जो है वो अभी ओपन किए हैं 10 अक्टूबर से। पहले कुछ डॉक्यूमेंटेशंस का पाकिस्तानी का इशू चल रहा था, कुछ अप्रूवल का इन चीजों का, तो उन्होंने मतलब स्टॉप किया था, लेकिन अभी उन्होंने दोबारा से स्टार्ट कर दिए। हम्म उनको पता है कि हमने वीजे देते रहना है, इन्होंने आना है हम्म जहां पे आके इन्होंने हमें टैक्स पे करना है, इन्होंने जॉब्स करनी है, इन्होंने और हम्म। जॉब्स करनी है। अब वो उनकी सरदर्दी है। ये तो ठीक है, उनके मतलब लिए तो हमारे लिए। मतलब वो क्या उसे कहते हैं, इतना मतलब गोल्डन चांस है उनके लिए कि आप जो टॉप ऑफ द क्रीम ऑफ द नेशन लोग हैं उनको लेके आओ मुल्क में, उनसे और जॉब करवाओ ताकि आपको मुल्क के अंदर कोई अफरा तफरी और दो नंबरी करने वाला भी जो है ना वो कम से कम चांस ये हो। बिल्कुल और बिल्कुल। जो है वो पहले वो मतलब हायर पैसे भी करते आएंगे थे। इसमें। कितना कितने एक्सपेंडिचर क्या है इसका, क्या एक्सपेंसेस हैं हाँ, इस पूरा बेसिकली प्रोसेस को करने में? बेसिकली इसमें एक्सपेंस भी इतना ज्यादा नहीं है। यही अच्छा। एक रीजन है कि यहाँ पे मैं भी गया हूँ और बहुत से डॉक्टर्स जा भी रहे हैं। हम्म जाने का एक्सपेंस ज्यादा नहीं है, अगर आप खुद से प्रोसेस करते हैं तो हम्म। तकरीबन आपका 8 से 10 लाख पाकिस्तानी लग जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग विद टिकट। अच्छा। ठीक है, जिसमें आपकी एपिक वेरिफिकेशन है, आपकी डीपीएसए से ऑथराइजेशन है, हम्म ऑथराइजेशन की कुछ फीस है, उसके अलावा वीजा की फीस है, बाकी डॉक्यूमेंटेशंस ओवरऑल मिला के आपका 8 से 10 लाख विद टिकट, हम्म। उससे ज्यादा नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को करते हैं तो आपका फिर डबल हो जाएगा। लेकिन हाँ आप एक। खुद से हाँ कोई प्रोसेस करता है तो 8 से 10 लाख में आप चले जाते हैं। लेकिन अ, अगर वहां पे आप जा रहे हैं, वहां पे आपको रहना भी है, हम्म। आपको जॉब्स भी ढूंढनी है, तो आपका पास एट लीस्ट 2 महीने का आपके पास बैकअप हो, पैसे दो होने महीने चाहिए का। इतने कि आप 2 महीने वहां पे गुजार सकें और कुछ जॉब ढूंढ बिल्कुल सकें। हम्म बिल्कुल। और पर मंथ एवरेज जो जो रेंट है, आप सिंगल रूम लेते हैं या शेयर रूम भी लेते हैं, तो तकरीबन $500 to $600 पर मंथ आपका रेंट है। हम्म और 150 to 200 के करीब आपका जो है वो बाकी हम्म आपकी ग्रॉसरीज और इन चीजों का हम्म है। हम्म एटलीस्ट ये चीजें हैं। हम्म। अच्छा। चलें शहबाज, आपने तो कहा कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो ट्राई कर सकते हैं इसके, आप उनको एडवाइस करेंगे। लेकिन मेरी जो एडवाइस है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। आई डोंट नो, शायद आप पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से वेरी रिसेंटली मूव किए हैं इसलिए शायद आपको ज़्यादा अंदाज़ा है हालात का। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी नहीं करनी ये जो अभी सिचुएशन चल रही है, हर मुल्क में यही हिसाब है। यूके का देख लें, आयरलैंड का देख लें, वो लोग प्रेफर कर रहे हैं किसी के पास एक्सपीरियंस हो, एग्जाम्स क्लियर किए हों आपने। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि पेशेंस के साथ काम लें। अगर आपको 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2 साल से 3 साल से इवन 4 5 साल से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। वेट करें, पेशेंटली वेट करें, एग्जाम्स क्लियर करें, अपने करियर पे ध्यान दें, अपने मतलब उसको इन्हांस करते जाएं। अगर आपको ट्रेनिंग मिल रही है, एंटर इनटू ट्रेनिंग, थोड़ा सा सब्र रखें, आपको ज़रूर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये जो मेडिसिन की फील्ड है ये बहुत मतलब डिमांड में है और आगे भी डिमांड में रहेगी, जो मर्जी होता रहे, डॉक्टर्स की डिमांड हर जगह पे रहेगी। हाँ, जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा सप्लाई होगी, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो फिर उनमें से चैरी पिकिंग की जाएगी, वही लोग चूज़ किए जाएंगे जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, स्किल्स ज़्यादा होंगी और जिन्होंने एग्ज़ाम ज़्यादा क्लियर किए होंगे। तो इसलिए उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपको प्रोमिनेंट करेंगी, ना कि अफरा तफरी में बस निकलो, एमबीबीएस हो गया, कंप्लीट हाँ, हो गया, शॉर्ट बस टर्म। पाकिस्तान से निकलो। बिल्कुल बिल्कुल आगे कोई वो सब्ज बाग वाली बात है, जहां पे भी आप जाएंगे, बिल्कुल। जितने भी लोगों से पूछ लें, आप शहबाज से पूछ लें, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ यूके में, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं प्लैब करने के लिए, प्लैब 2 के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, मुझे अक्सर मिलते हैं। तो मैं उनके हालात जानता हूँ और मुझे अंदाज़ा है कि कितना मुश्किल है और आज के दौर में कितना मुश्किल हो गया हुआ है। तो इसलिए पेशेंस रखें बिल्कुल और एग्जाम्स के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर, अपने क्लिनिकल स्किल्स के ऊपर फोकस करें। इतना ना सोचें कि बस निकलना ही निकलना है, फौरन से एमबीबीएस हुआ, बस जो है ना टिकट करवाओ और निकल जाओ। बिल्कुल। ये ये चीजें आपको अक्सर ये औकात चीजें फंसा बिल्कुल देता होती है। हैं। हम्म बिल्कुल। बेसिकली हाँ, हम हैं ग्रेजुएट्स पुराने, हम मैं 17 हम्म का ग्रेजुएट हूँ। हम्म तो हमारे अंदर पेशेंस है, अभी भी है। हम्म। मतलब इतने साल ग्रेजुएट होने के हाँ। बावजूद भी हम लोगों में सब्र अभी भी है कि हम्म अभी भी अगर हमें जॉब नहीं मिलती या जॉब का कुछ होता है तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जो हम्म यंग डॉक्टर्स आ रहे हैं हम्म उनमें मैंने ये चीज देखी है, अगर उनको
डिग्री हुई है, आरएमपी आ गई है, तो हम्म। 2 या 3 महीने भी अगर उनको जॉब नहीं मिल रही तो वो कहते हैं कि बस पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ऐसा। यहाँ से हमने जाना ही जाना है। हम्म। तो ये एक मुझे भी बहुत सारे सीनियर्स ने, बहुत सारे जूनियर्स ने काफी मैसेजेस किए हम्म। कि आप डेनमार्क का जो है वो हमें बताओ। हम्म। मैंने उनको क्लियरली बोला है कि मैं अपनी पर्सनल सिर्फ आपको बता सकता हूँ, हम्म। लेकिन मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप हम्म। आओ। हम्म। ठीक है, वो बिल्कुल। फिर हमारा वो माइंडसेट होता है कि आप तो चला गया है आप और खुद हमें चलेंगे। लोग हाँ, ऐसे ही है। चले शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये वाला जो इंशाल्लाह आपके पास क्वेश्चंस आएंगे लोगों के, ठीक है, तो मैं उनको आपकी तरफ डायरेक्ट कर दूंगा। कुछ लोगों की अगर क्वेरीज हुई, जी इंशाल्लाह लेकिन मैं बहुत कोशिश करूंगा। इंफॉर्मेटिव और आई थिंक लेकिन आई एक ओपनिंग सेशन था ये। भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उनके मैसेजेस का जवाब दूं। लेकिन एक क्वेश्चन एक मेरा जो है वो सबके श्योर। साथ ये होगा कि मैं बजाते खुद कोई कंट्रैक्टर नहीं हूं, हम्म। ना डॉक्टर शेख कोई कंट्रैक्टर है, हम्म। ना वो आपका प्रोसेस करवाएंगे और ना ही मैं आपका प्रोसेस करवाऊंगा। हम्म। लेकिन जो चीजें वीडियो के अंदर क्लियर हो चुकी हैं, जब आप मुझे मैसेज भी करेंगे तो ये ही जवाब होंगे जो हमने हम्म। ओवरऑल चीजों को डिस्कस किया है। हम्म। तो ये बेसिकली वो सिर्फ डॉक्टर जो है वो दोस्त हैं, भाई हैं, तो वो फिर मैसेज करते हैं कि हमें प्रोसेस करवा दें या फिर हम्म। प्रोसेस के बारे में मजीद। तो मतलब ओवरऑल जो हमने चीजें डिस्कस की हैं, हम्म। लमसम ये सब कुछ ऐसा ही है और हम्म। यही रियलिटी है। बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू शहबाज, सो इसको मच। मैं भी क्लोज कर देता हूँ।